वर्क फ्रॉम होम करो, गोल्ड मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो। ये बात कहने वाले नरेंद्र मोदी जी थे। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने कही है, लेकिन ऐसे इसलिए कहा है क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच की जो वॉर है वो वॉर अभी भी थमी नहीं है। कुछ टाइम के लिए तीनों देशों के बीच में एक सीज फायर तो ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर सीज फायर जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच में थोड़े बहुत अटैक्स देखने को मिले। और यहाँ पे ये बात जानने वाली है कि जब इंडिया का ईरान के साथ अच्छा रिलेशन है, तब मोदी जी इंडिया के शिप्स को, इंडिया के पेट्रोल शिप्स को, गैस शिप्स को आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से पास आउट क्यों नहीं करवा पा रहे थे। नहीं, अगर हम अमेरिका और ईरान की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ ने सीज फायर तो किया था, लेकिन सीज फायर के बाद दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करने चालू कर दिए, क्योंकि ये जो सीज फायर था उसके बाद फिर कोई परमानेंट वॉर ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन तो इसलिए थोड़े बहुत अटैक्स अभी भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर इंडिया ईरान के साथ अपना पेट्रोल ट्रेड नहीं कर सकते, तो आखिर इंडिया रूस के साथ अपना पेट्रोल क्यों नहीं खरीद ले। तो यही बात यहाँ पे हो ही रही है। जब ईरान के साथ इंडिया डील नहीं कर रहा है तो फिर बाकी सारे जो कंट्रीज़ है वो भी ईरान के साथ पेट्रोल नहीं खरीद रहे। मतलब कि ईरान का मतलब कि ग्लोबल मार्केट में अगर 100 बैरल पेट्रोल था तो वो 100 बैरल पेट्रोल घट करके 80 बैरल हो गया है। तो इसी वजह से जब पेट्रोल के कम हो गए हैं और जो डिमांड है वो ज़्यादा हो गई है, इसी वजह से जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इंडिया चाहे रशिया से तेल खरीद भी ले, लेकिन उसके बाद भी ये जो पेट्रोल प्राइसेस हैं ये वो ऊपर ही जाते रहेंगे। और इसी वजह से दुनिया के कई सारे कंट्रीज है जिन्होंने पेट्रोल खर्च को कम करने को कहा है। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कहा है कि गोल्ड मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो, ये बात बुरी तरीके से अजीब लगती है सुनने में। और पेट्रोल मत खरीदो ये तो उन्होंने खुद कहा है, लेकिन वो खुद कई लीटर्स ऑफ पेट्रोल को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, इधर से उधर जाने में 50-50 गाड़ियाँ लेकर के जाती हैं। और इसके बाद हम लोग बात करें कि आखिर सोना खरीदने को क्यों गवर्नमेंट ने मना किया। तो सोना इसलिए नहीं खरीदने को मना किया क्योंकि ये सोने का जो मार्केट प्राइस है वो इंडिया डिसाइड नहीं करता है, बल्कि लंदन डिसाइड करता है। असल में लंदन में बुल्स बैंक एरिया है जहाँ पे जितना फिजिकल गोल्ड नहीं होता है उससे ज़्यादा डिजिटल गोल्ड होता है। मतलब कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग सोना खरीदने और बेचने का काम करते हैं, साथ में इंडिया सोना प्रोड्यूस भी करता है। इसके वजह से इंडिया को सोने का प्राइस कैलकुलेट करना चाहिए था, लेकिन इंडिया सोने का प्राइस नहीं कैलकुलेट करता है, क्योंकि इंडिया जितना फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदता है उसे 100 गुना ज़्यादा डिजिटल गोल्ड की खरीद और बिक्री होती है लंदन के बुल्स एरिया में। और इसी वजह से लंदन का बुल्स एरिया जो है वो पूरी दुनिया में गोल्ड के प्राइसेस को मैनेज करता है। और यहाँ पे गोल्ड को प्राइसेस तो समझ में आते हैं, लेकिन अब जो सिल्वर के प्राइसेस है वो अब गोल्ड से भी ज़्यादा महंगे होने लगे हैं। और इसकी वजह यही है कि जो AI कंपनी ये सब वो सिल्वर्स को खरीद रही है, जिसकी वजह से सिल्वर्स की शॉर्टेज हो रही है और सिल्वर्स का प्राइस ऊपर जा रहा है। सिल्वर्स को AI कंपनी से इसलिए खरीद रही है क्योंकि चिपसेट्स बनाने में सिल्वर का यूज़ होता है। तो गोल्ड और सिल्वर्स के शॉर्टेज की वजह से सीधा मोदी गवर्नमेंट ने यही कह दिया कि अब कोई भी सोना मत खरीदो। अब सोना मत खरीदने को बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोना मत खरीदो ये गवर्नमेंट ने बोला है। तो सोना नहीं खरीदने से जो सोने के सेक्टर्स में तकरीबन 50 लाख लोग जो कि काम करते हैं उन लोगों को क्या होगा। और इसके बाद फिर गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि ट्रैवल मत करो, दूसरी कंट्रीज़ में मत जाओ, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में इंडिया के लोग अगर दूसरी कंट्रीज़ में घूमने के लिए जाते हैं तो इंडिया का जो डॉलर होता है वो इंडिया से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से इंडिया का जो रुपी है वो लो होते जाता है। और इंडिया का रुपी जो है वो ऑलरेडी 95-93 रुपये तक तो पहुंच गया है पर डॉलर। हो सकता है कुछ टाइम बाद ये 100 रुपये पर डॉलर तक भी पहुंच जाए। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि अब जो है फॉरेन ट्रिप्स को भी कैंसिल कर दो। तो मतलब गवर्नमेंट जो है वो हर एक चीज़ में फेल होते जा रही है, इकोनॉमी को स्ट्रक्चर को सुधारने में फेल होते जा रही है, जिसके वजह से इसका नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और यही बात राहुल गांधी ने भी कहा कि गवर्नमेंट जो है वो अब इंडिया की इकोनॉमी चलाने में फेल होते जा रही है और इसका नतीजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ेगा।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। चाहे वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।